नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं ये बोगनवेलिया को दिखाते हुए अपना वीडियो ये शुरू करती हूँ और आज मैं आपको ये बताऊँगी कि 6 ऐसे आसान टिप्स हैं जिसको अपना करके और आप जिसको हमेशा ध्यान में रखिए और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। आप बिगिनर हों या एक्सपर्ट हों तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखते हैं और जो बिगिनर्स हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली कि आप अभी विंटर का समय आ रहा है, नवंबर मिड चल रहा है, तो आप बहुत सारे लोग हैं जो नर्सरी में जाते हैं और बहुत सारे पौधे लेके आते हैं और उन्हें लगाते हैं, लेकिन पौधे उनके यहाँ मर जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे आसान टिप्स बताऊँगी जिन्हें अपना करके आप अपने हर पौधे को एकदम फूलों से भरा हुआ बना लेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और मैं एक एक करके आपको बताऊंगी 6 ऐसे आसान काम जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आपके पौधे हमेशा फूलों से भरे रहेंगे। खास करके विंटर में तो इतने फूल आते हैं कि आप अगर लगा लें तो आपके यहाँ पत्तियाँ कम, फूल ही ज़्यादा दिखाई देंगे। तो आइए चलिए उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम पौधा नर्सरी से लाते हैं तो उन्हें हमें किसी पॉट में लगाना होता है तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी हम किस तरह की तैयार करें कि हमारा पौधा उसमें अच्छे से ग्रो करे, तो इसके लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो गमले में लगाने के लिए हम एक हिस्सा मिट्टी ले लेंगे, एक हिस्सा गोबर खाद ले लेंगे और एक हिस्सा बालू ले लेंगे। आप चाहें तो एक हिस्सा कोकोपीट भी ले सकते हैं। आजकल कोकोपीट का कल्चर ज़्यादा है क्योंकि टेरेस गार्डनिंग हो रही है, तो आप मिट्टी को हल्का बनाने के लिए कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो ये जो मीडिया मैंने बताया कि एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा कोकोपीट। कोकोपीट ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं है, आप इनको मिला के लगा लीजिए और इसमें एक मुट्ठी नीम खली और एक मुट्ठी बोन मील, ये केवल इतना ही डाल देने से आपका पौधा, अगर आप इसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो जो नॉर्मल विंटर सीजन के पौधे हैं जैसे गेंदा है, पिटूनिया है, डहेलिया है, गुलदाउदी है, ये सब तरह के पौधे अगर आप इसके बाद केवल पानी देते हैं और कोई खाद नहीं देते हैं तो वो भी उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो मिट्टी हमेशा हमें पोरस बनानी चाहिए। तो पोरस बनाने के लिए हम हमेशा उसमें बालू मिलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बालू ज़रूर मिलाइए अपने जो गमले में लगे हुए पौधे हैं। मिट्टी को हमेशा पोरस ही बनाना चाहिए, बालू मिला देने से वो पोरस हो जाता है। बालू और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाने से उसमें ह्यूमस भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है जो पौधों के लिए बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं कि पॉट कैसा हम लेंगे जिसमें हमें पौधों को लगाना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पौधा कैसा है और उसे कितने इंच के पॉट में लगाएं। तो सबसे पहले तो हम अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो हम उसे 8 या 10 इंच के गमले में लगाएं। जैसे गेंदा है और डहेलिया है, ये सब पौधे हमें 8 इंच के पॉट में लगभग लगाने चाहिए, जिसमें वो उसको अच्छे से बढ़ने का मौका मिलता है और फ्लावरिंग अच्छी होती है। बहुत बड़ा होने वाला प्लांट है और बहुत छोटे से गमले में हम लगा देंगे तो उसकी पूरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो पौधा अच्छे से पनप नहीं पाएगा, तो वो फूल क्या देगा। हमें पौधे के हिसाब से ही पॉट लेना चाहिए कि ये पौधा बड़ा होकर के किस तरह का होगा। जैसे पिटूनिया को अगर हमें लगाना है तो उसके लिए हमें छिछला पॉट भी, यानी 5 इंच की गहरान का पॉट रहे और चौड़ाई उसकी ज़्यादा रहे तो वो अच्छा रहता है। जिनकी जड़ें सीधे नीचे जाती हैं उनको हमें गहरा लेना रहता है। जैसे ये गेंदे की जड़ें नीचे सीधी जाती हैं तो थोड़ा इसे में गहरा पॉट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए काम करेगा। और एशियाटिक लिली है जिसे लिलियम बोलते हैं, उसको हम छोटे से पॉट में भी उगा सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े जगह को नहीं कवर करता है। उसमें बल्ब होते हैं नीचे और उससे उसी के आसपास थोड़ी बहुत जो रूट फैलती है तो उसे हम 4 से 6 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह के पॉट में लगाएं कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करे। तो ये हमारा हो गया मिट्टी और पॉट की बात। अब दूसरी बात करते हैं हम लोकेशन की, कि हम अपने पौधे को जब लगा लिए हैं तो अब हम उसे कहाँ रखें कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो आपको हर पौधे के बारे में समझना होगा कि हमारा पौधा सन में रहने वाला है या शेडी एरिया में रहने वाला है। कोई भी पौधा हो तो उसे अगर सन नहीं भी चाहिए होती है तो ब्राइट लाइट तो उसे चाहिए ही होती है। और विंटर फ्लावरिंग के जो प्लांट्स हैं जैसे गेंदा है, पिटूनिया है, डहेलिया है,
गुलदाउदी है, गुड़हल है, गुलाब है, ये सबको सनी एरिया में रखना चाहिए। जहाँ अच्छी धूप आती है वहीं पे रखना चाहिए ऐसे पौधों को, तो वो अच्छी फ्लावरिंग करता है। हम कितनी भी अच्छी मिट्टी बना लें और कितनी भी अच्छी उसमें खाद डाल दें, कितनी भी अच्छे से उसमें पानी डालें, लेकिन ये है कि हम अगर उसमें सन की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती है तो कोई भी पौधा फ्लावरिंग नहीं अच्छे से कर पाता है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको उसको कहाँ रखना है। तो और इस चीज़ को भी समझना होगा कि कौन सा पौधा कितना धूप उसको अच्छी लगती है। जैसे गेंदे का पौधा है, आप खूब धूप में रखिए, वो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। गुड़हल का प्लांट है, उसे भी धूप में रखना होता है। जबकि कुछ सक्लेंट टाइप के पौधे होते हैं, जैसे ये जरबेरा का प्लांट है, तो आप इसको शेड एरिया में रखना होता है। इसे धूप में रख देंगे तो ये पौधा जल जाएगा। ये मनी प्लांट है, इसे भी हम धूप में रख देंगे तो जल जाएगा। ये कैलेथिया का प्लांट है, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसे भी अगर धूप में रख दिया जाए तो ये ख़राब होने लगता है। जैसे ये कोलियस का प्लांट है, इसे भी धूप में रखना नहीं, इसे भी ब्राइट लाइट ही चाहिए होती है। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पौधा क्या चाहता है या उसे किस इन्वायरमेंट में रहना अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हमें अपने पौधों को धूप में रखना है या छाँव में रखना है। तो विंटर सीजन के बहुत सारे प्लांट हैं जिन्हें धूप में रखना होता है या जिन्हें छाँव में। इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि कहाँ रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें पौधे को पानी कितना देना है या कैसे देना है। तो हमें हमेशा पौधे को देखते हुए पानी देना। जैसे ये बोगनवेलिया का पौधा है, तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, जाड़े के दिनों में तो और भी कम होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देने लगेंगे, बहुत मॉइस्ट रहने लगेगी इसकी मिट्टी, तो पत्ते ही हरे भरे खूब दिखाई देंगे, आपको फूल नहीं दिखाई देंगे। तो आप इसमें लिमिटेड पानी दीजिए और हमेशा मिट्टी को चेक करके पानी दिया जाता है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये प्लांट है, तो आप ऐसे ऊपर की मिट्टी तो सूखी रहती है, लेकिन आप नीचे आप हटा करके इसको देखेंगे तो इसमें देखिए मॉइस्चर है अभी। तो हम इसमें अब शाम को पानी देंगे और इसमें कोई ऐसी पानी की कमी नहीं है। हमें हमेशा देख करके ही पानी देना है कि कब किसमें और कितना पानी देना है। और गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम जब पानी दें तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से निकल जाए। पानी कभी गमले में ठहरना नहीं चाहिए। वो कोई भी पौधा हो, कितना भी पानी पसंद करने वाला पौधा हो, तो उसमें पानी ठहरेगा तो उसमें रूट रॉट ज़रूर हो जाएगा। तो पानी हमें कितना देना है इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि 1 इंच की लेयर हम देख लें, उंगली से मिट्टी हटा करके, तभी हम उसमें पानी दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जब फ्लावरिंग हो जाती है पौधों में, तब हमको मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना होता है, ताकि पौधा बहुत ज़्यादा सूखे नहीं। तो क्योंकि जब पौधा सूख जाएगा, मिट्टी सूखने लगेगी, तो पौधे की पत्तियां नीचे गिरने लगेंगी, तो फूल भी उसके सूखने लगेंगे। तो जब फ्लावरिंग हो जाती है, उसके बाद हमें थोड़ा मेंटेन रखना रहता है कि पानी अब उसमें पर्याप्त रहे। ऐसा ना हो कि वो बहुत सूख जाए तो फूल भी जो उसमें लगे हुए हैं वो भी सूखने लगेंगे। तो पौधों में मॉइस्चर बना के रखिए, लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए। और ये भी जानिए कि पौधे में कितना पानी देना है। जैसे ये गेंदे में अच्छा मॉइस्चर लेने वाला पौधा है, तो इसमें पानी हम डालते हैं। लेकिन कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं, जैसे बिगोनिया का प्लांट है, वो सकलेंट में आता है, तो उसमें थोड़ा कम पानी दिया जाता है। और विंटर के सीज़न में तो थोड़ा और भी कम पानी दिया जाता है। तो पानी कब और कितना देना है इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब जो चौथी बात है वो आती है फर्टिलाइज़र की, कि हमें अपने पौधों को कैसे फर्टिलाइज करना है। तो जो सीजनल प्लांट हैं, पेरेनियल प्लांट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनमें साल भर हमें फर्टिलाइज़र देना रहता है। और विंटर के टाइम में की बात हो रही है, तो पेरेनियल जो भी प्लांट हैं लगभग डोरमेंसी में रहते हैं। तो हमें सीजनल प्लांट पर ही बात करना है कि सीजनल प्लांट को 2-3 महीने ही होते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो उसी में इनको सीड भी प्रोड्यूस करना रहता है, फ्लावरिंग भी करनी रहती है, अपनी फुल ग्रोथ भी करनी रहती है। तो इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो हम तो मिट्टी में आपको बताते ही हैं कि एक हिस्सा आप पूरा भर करके फर्टिलाइज़र उसमें दीजिए मिट्टी बनाते समय ही, कि एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा खाद की होनी चाहिए। क्योंकि जो ये पौधे होते हैं, विंटर सीजन के पौधे जो होते हैं, उनको 3-4 महीने में ही पूरे काम करने रहते हैं, अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी करनी रहती है। कि वो बीज से पौधा बनेगा, पौधे से बड़ा होगा, कलियां लगेंगी, फूल लगेंगे, उसके बाद उनका
वो सीड प्रोड्यूस होगा और पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो उनमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो उस समय तो हम दे ही देते हैं। और साथ ही लिक्विड मैन्योर भी हम देते रहते हैं हमेशा। लिक्विड खाद देने से पौधे खूब अच्छे ब्लूम करते हैं। तो लिक्विड खाद में आप वर्मी कंपोस्ट का घोल बना के दे सकते हैं, गोबर की खाद का घोल बना करके दे सकते हैं। और मैं अपने लिंक भी डाल दूँगी, जो सरसों की खली का खाद भी दे सकते हैं। सरसों की खली आप 1 मुट्ठी ले लीजिए और उसमें 10 ग्राम की मात्रा में DAP मिला लीजिए, उसको डाइल्यूट कर लीजिए 2 दिन के लिए। वो अच्छे से उसमें घुल जाएगा और उसी में 10 लीटर पानी मिला करके आप सभी पौधों में दीजिए। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और इसे हर गार्डनर यूज करता है, आप भी कर सकते हैं अच्छी ब्लूमिंग के लिए। अब जो 5वीं बात आती है वो पेस्ट अटैक की है कि पौधों में कीड़े भी लगते हैं बहुत। विंटर सीजन में धूप कम होती है और पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें हमेशा उनको कंट्रोल में रखना होता है। मैं दिखाऊं कि अभी मेरा नया प्लांट है और मुश्किल से 2-3 दिन हमने उसमें कोई काम नहीं किया है, तो उसमें कितने कीड़े लग गए हैं दिखाऊं। ये देखिए कितनी सुंदर ये गुड़हल के प्लांट में कलियां लगी हुई हैं और मैं 2-3 दिन बिजी थी, दे नहीं पाई इसमें कुछ। ये देखिए कितने कीड़े इसमें मिली बग लग गए हैं और ये माइट्स का अटैक भी होता रहता है पौधों में। इस पौधे में देखिए आप, इसमें माइट्स का कैसे बुरी तरह से अटैक हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट मैं करूँगी। तो पेस्ट अटैक का ज़रूर इलाज करना चाहिए। और आप कुछ भी नहीं है तो नीम ऑयल 1 चम्मच और 1 चम्मच कोई भी सोप हो, जो हैंड वॉश आता है, कोई भी हैंड वॉश डिटॉल का या कोई भी ले करके आप स्प्रेयर में 1 लीटर पानी में भर के, और नहीं अगर आपके पौधे में कोई पेस्ट लगा हुआ है तो भी आप उसको हर हफ्ते डाल दीजिए ताकि आगे से कोई पेस्ट अटैक ना हो। ये गलती मेरे से इस हफ्ते नहीं हो गई है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल पाई हूँ और कई जगह कीड़े मुझे दिख रहे हैं। घरेलू चीज़ों में मैं अगर आपको बताऊं तो आप मीठे सोडे को भी 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके 1 चम्मच आप पूरे पौधे में डाल देंगे तो भी कीड़े कम लगेंगे। 6वीं और अंतिम बात ये है कि हमें अपने पौधों पे डेड हेडिंग भी करते रहना चाहिए हमेशा। जैसे कि कोई भी पौधा जब फूल दे देता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए ये पौधा फूल मुरझा चुका, बहुत महत्व है। जैसे ये बोगनवेलिया का पौधा है, तो इसमें जब फूल ये निकल आएंगे तो हमें पीछे से डंडी काट देनी रहती है, और अगर जब तक हम इसे काटेंगे नहीं तब तक इसमें नई फ्लावरिंग नहीं होगी। तो डेड हेडिंग हमें हर पौधे पर करते रहना है और देख लेना है कि कोई डंडी सूखी है या कोई पत्तियां पीली हो गई हैं तो हमें उसे हटाते रहना है। जैसे ये जरबेरा पे ये फूल सूख चुका है तो हम केवल इसे इतना ही नहीं तोड़ेंगे, इसे हमेशा नीचे से तोड़ देना चाहिए। ये देखिए ये ऐसे पूरी डंडी आप तोड़िए नीचे से, तब इसमें नई फ्लावरिंग फिर होगी। तो फ्रेंड्स, आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने यहाँ खूब गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं और इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके कोई भी पौधे मरेंगे नहीं। आप इस समय विंटर का टाइम चल रहा है, नर्सरी से नए पौधे ला करके अपने यहाँ अच्छी ब्लूमिंग पा सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।